कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जाके ऐसा लगता है कि बस ये वक्त यहीं थम जाए। लद्दाख ये किसी भी ट्रैवलर के लिए एक सपने जैसा होता है और हमारे लिए भी एक सपना ही था जो कि आज जाके साकार हुआ है। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी के बाकी किरदारों से मिलते हैं। यह है अंकित भाटिया, जिन्होंने कन्वेंशनल वे ऑफ वर्किंग को मारी गोली और कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। जैसे हर एक्टर को शाहरुख खान बनना होता है ना, वैसे हर ट्रैवल व्लॉगर को अंकित भाटिया बनना होता है। अब इनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई? अरे जब लॉकडाउन था और हमारे पास कोई काम नहीं था तो हम सिर्फ यूट्यूब चैनल देखा करते थे और एक बार मैंने इनका ट्रैवलिंग चैनल देख लिया। उसके बाद पूरा लॉकडाउन मैंने या तो एक्सरसाइज की है या तो इनका चैनल देखता रहा। मतलब कि बड़ा वाला फैन बन गया था। और फिर जब हम पुणे शिफ्ट हुए तो पता चला कि ये हमारे घर के पास ही रहते हैं। तो फिर क्या था, भाई को इंस्टा पे मैसेज किया और भाई मिलने के लिए रेडी हो गया और वहां से ऐसी दोस्ती हुई कि आज हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। ये है सारिका। शी लव्स क्रिएटिंग वीडियोस, फिर चाहे वो इंस्टा रील्स के लिए हो या यूट्यूब वीडियोस हो, बट इन्हें अपने जॉब से उतना ही प्यार है। सो अपने जॉब के साथ साथ ये न्यू प्लेसेस भी एक्सप्लोर करती हैं। ये है आशा दी, अंकित की कजिन। अब इनसे हम मिले पहली बार क्योंकि ये है अतिथि देवो भव। अरे ये रहती हैं लंदन में। सो जब हमें पहली बार पता चला कि ये भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं तो ऐसा लगा कि भाई लंदन की हैं, बड़ी एटीट्यूड वाली होंगी। पर ट्रस्ट मी गाइस, इनसे ज्यादा पंक्चुअल और एडजस्टिंग हम में से कोई भी नहीं था। और ये भी हम सब की तरह एक कंटेंट क्रिएटर हैं और हम हैं इस कहानी के होस्ट। तो चलिए अब लद्दाख घूमते हैं हमारी स्टाइल में। तीन दिन में शूट है वापस से और मैं ऑलरेडी मेरे को टैन हो गया है, तो मैं जितना अपने आप को बचा पाऊँ उतना बचाऊंगा मैं। तो हम पहुंच गए लद्दाख। व्हाट्स अप? क्यों कैमरा कहाँ गया हमारा? अरे है अब खराब हो गया। भी रखा है मैंने। सोए कि नहीं सोए? बहुत सारा। बस ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द एयरपोर्ट। अब न्यू एयरपोर्ट इज कमिंग अप हियर, जो अभी बन रहा है, ये और ये। सो ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स, एज इन सैंड, एंड दैट इज एकदम रॉक। अपना भाई पूरी तरीके से एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए। एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। देख के लग ही रहा है कि पहली बार आया लद्दाख। जतिन शाह बीच में बैठे हुए डिस्कशन हो रहा है कि कौन कहाँ कब बैठने वाला है। बिकॉज किसी को भी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं बैठना है। तो सब लोग एक जना बोले, सब रिपीट करेंगे। सो फाइनली डिस्कशन ये हो रहा है कि हम टोटल 5 लोग हैं। तो अंकित भाई बोल रहे हैं कि सब एक दिन एक आगे बैठेगा, एक दिन ऐसे बैठेगा। तो लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस जगह वो पीछे वाली ना वो शूट कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। सो बड़ी दिक्कत में वाला दिन है उस इंसान का। उस दिन सोने वाला दिन है। करेक्ट। लद्दाख एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसे हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक बार तो जरूर देखना चाहेगा। लद्दाख एक ऐसी जगह है जिसे अगर हेवन ऑन अर्थ कहें तो गलत नहीं होगा। तो ऐसा क्यों है कि 3 घंटे बाद सिर दुखेगा? ये बॉडी को पता तो चलने दो कि अपन पहुंचे। बॉडी रिएक्ट करना शुरू करी तो देर में। फ्लाइट उड़ी है, उसके पहले ही सो गया था। मैं भी, दोनों ने। और नीचे जब वो टर्बुलेंस आया ना तो बीच वाला अंकल हर टर्बुलेंस में उसका हाँ निकलता है और जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा जोर से हाँ निकलता है। तो उसको देख के मेरी और फटे। अच्छा, बट एक चीज मुझे बताइए अंकित, जैसे आप 5वीं बार आ रहे हो, तो ऐसा होता है कि 5वीं बार में एक्लिमेटाइजेशन के लिए योर बॉडी इज मोर यूज्ड टू इट और यू स्टिल हैव टू टेक द रेस्ट? बॉडी का इससे है कि बॉडी लास्ट 1 महीना खा रही है बॉडी, उसमें फर्क अच्छा, पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब यूज्ड टू होने के लिए एक दिन आपको फिर भी करना ही पड़ेगा रेस्ट। बिल्कुल। दुनिया में आप किसी भी कोने में चले जाओ, इतनी हाइट पे अगर आओगे तो एक दिन ऐसे एक्लिमेटाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो आप जो मैं ऑलरेडी 2 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं काफी हो चुका हूँ। मैं किलिमंजारो करके आया हूँ 19,000 फीट, 11,000 फीट। सो अभी जस्ट लास्ट मंथ ही किया है। अच्छा। मेरी बॉडी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। यूज्ड टू, ओके।
और फाइनली हम अपने होम स्टे में पहुंच गए, विच इज हाईली रिकमेंडेड। और ये एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। और ये है यहाँ के ओनर। नहीं नहीं, शक्ल पे मत जाइए, शक्ल से डेंजरस है बहुत स्वीट। दिस इज द एंट्रेंस। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग होम स्टे पहुंच गए थे और बहुत जोर से सोए, अभी बहुत जोर से उठे और बहुत जोर से भूख लगी है अब। और साथ में सिम कार्ड भी लेना है हमको, बिकॉज मेरा वोडाफोन है, जियो है, दोनों नहीं चल रहा है, अपर्णा का भी फ़ोन नहीं चल रहा है। एटलीस्ट इस होम स्टे में वाईफाई है, तो वाईफाई से सारे हम लोग कनेक्टेड है। अदरवाइज तो अगर यहाँ आना है तो आपको पोस्टपेड करा के ही आना पड़ेगा नंबर, प्रीपेड नंबर्स यहाँ पे नहीं चलते हैं। सिर दुख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, क्योंकि थोड़ा सा हाइट पे आ गए ना, इसीलिए। आपको कैसा लग रहा है? थैंकफुली आई एम फीलिंग ओके। इनफैक्ट आने के बाद जैसे ही हमने लैंड किया उसके बाद जतिन वॉज फीलिंग अ लिटिल डिजी एंड आपका सिर भी दुख रहा था ना? अभी भी दुख रहा है। जतिन का सिर अभी भी दुख रहा है। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली ओके। मैं अच्छे से सो गई थी, मुझे डिजी एंड ऑल नहीं फील हो रहा है। थोड़ा सा हैवी है हेड, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबली बिकॉज हम पूरे दिन और पूरी रात नहीं सोए हैं प्रॉपरली। आई विल कीप अपडेटिंग यू अबाउट एक्लिमेटाइजेशन ऑल्सो, बिकॉज जैसे मैं बहुत डरी थी, आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं जो भी देखेंगे ये, दे शुड ऑल्सो नो जब वो आ रहे हैं हाउ दे गुड फील। भाई आराम से पहुंच भी गए और सो भी लिए। अब चल के देखते हैं कि हमारे बाकी के मेंबर क्या कर रहे हैं। ये कैसा है? गिर जाए तो ये है क्यों? हटी हटी मेरे को दिखाने दीजिए। आई डोंट नो, सडनली ये क्यों है? हेलो, हाय, सेम हियर। You just So woke that up, yeah? is, हाँ मैं अभी उठी। Wow, भाई, we couldn't even sleep. That's why Ankit said क्या तुम बात आराम कर कर रहे लो। हो? हम तो इतना He came and then we were talking. एक्चुअली हमारे पास टोटल कितने कैमरास हैं? सो सारिका सेइंग दिस इज अ ट्रिप जिसमें लोगों से ज्यादा कैमरास है। लोग 5 है बस। सो गाइस देखो ये कितना वाइड है। और यहाँ से शुरू होती है हमारी ट्रेनिंग। अंकित भाई बता रहे हैं कि कैमरा पकड़ने का सही तरीका क्या होता है। वो आजकल ऐसी कर रही है। ये गोवा में कुछ गलती की तो गोवा बैन हो गया, बोल रही अब लद्दाख में कुछ उल्टा सीधा करोगे तो लद्दाख बैन, लद्दाख की ट्रैवल ही बैन हो जाएगा। भाई आप तो नया ट्रैवल चैनल स्टार्ट कर रहे हो अभी तो नया ट्रैवल चैनल स्टार्ट हो रहे हैं ना। अगला प्लान कहाँ का है आपका? इंडोनेशिया? अगला प्लान आपको बाली फिक्स हो गया? मैं तो खुद से ही जाऊंगा तो देखते हैं फिर उस टाइम बाली का जाएगा तो अपन चलेंगे यार साथ। एक वो और जेशा जो इन्होंने बताया अभी, प्लीज आप बताना ना इनको। Reunion. आई रियली वांट टू Reunion. टेक आपको उसको स्कूल के पहले ना, एंड वी कैन टेक हर इन नवंबर बिकॉज उसकी नवंबर में दिवाली हॉल्स होगी। बेस्ट टाइम होगा। बट पहले से आप प्लान करो तो पहले से अभी अपन बुक ticket करोगे ना कराएंगे। 30,000 की टिकट आना जाना पर पर्सन। हाँ एक बार आप उस साइड, हाँ उस साइड एक बार कर दीजिए माँ स्क्रीन, तो हमें दिखेगा फ्रिज वाला। देख रहे हैं आप, कमाल की होती हैं लड़कियां, कितना कुछ मैनेज कर लेती हैं यार। यहाँ लद्दाख में बैठ के पुणे की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। धन्य हो प्रभु। #respect women। तो हम अभी निकले हैं लंच के लिए। इट इज एक्चुअली ले के हिसाब से तो वेरी हॉट ही बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज इसमें भी गर्मी लग रही है। व्हाट आई एम वेयरिंग, इससे ज्यादा ठंडी तो अब मेरे एयरक्राफ्ट में थी। हाँ एक्चुअली अभी ठंड बिल्कुल नहीं है, बट अगर आप माउंटेन्स देखेंगे ना तो हमें सामने दिख रहा है कि जो लेक किंग है वो यहाँ रहते थे पहले। ऊपर मोनेस्ट्री भी दिख रही है एंड व्यू इज माइंड ब्लोइंग। सो इट्स 3:30 राइट नाउ। अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया। सिम कार्ड फाइनली हम लोगों को मिल गया, बहुत टाइम लगा, मेन मार्केट में जाना पड़ा। सो जो लोग व्यूअर्स ये ब्लॉग देख रहे हैं, मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि या तो आप आपका जो सिम है उसको प्रीपेड से पोस्टपेड करा लें, या तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे भी आके आप एक एक्स्ट्रा सिम ले सकते हो। 300 रुपीज़ मिलेगा, उसमें एक महीने का रिचार्ज मिलेगा, 1 GB डेटा पर डे मिलेगा। उफ, लेट्स गो। थोड़ा भी ज़्यादा व्हेन वी आर टॉकिंग और वॉकिंग ना तुरंत सांस चढ़ रही है। एंड आपका खुद का भी अगर एयरटेल एंड ऑल है तो आप उसको पोस्टपेड करा सकते हो। हमने नहीं कराया था तो हमने आके यहाँ से ले लिया है, बट यू डोंट गेट इट वेरी इजीली एवरीवेयर। यू हैव टू गो टू द मार्केट ऑफ ले ओनली टू पिक इट अप। लाइक इट वोंट बी अवेलेबल एट एयरपोर्ट एंड जस्ट एनीवेयर। जैसे अब हमारे बॉम्बे पुणे में कहीं भी सिम्स विम्स तो आराम से मिल जाते हैं। दैट इज नॉट द केस हियर। So this is basically the main market. There's a good restaurant Ankit has come to, so he said we should try that.
सो दिस इज लद्दाख मेन मार्केट। ये बहुत बार मैंने व्लॉग्स में देखी, लेकिन आज लाइव पहली बार देख रहा हूँ। फीलिंग जेन्युइनली बहुत अच्छी है। पीछे मस्जिद है एंड वाओ, रात का फील यहाँ पे और भी अच्छा होगा। सो विल डेफिनेटली शो यू गाइस रात में ये फील, ये कैसा दिखता है। रात में तो और ब्राइट हो जाता होगा। बहुत बहुत अमेजिंग। नाइस। लुक एट दिस, यहाँ का वेदर कितना प्यारा लग रहा है। मुझे इतनी डेस्परेटली शॉपिंग करनी है और ये चारों के चारों इतनी सारी फोटोग्राफी कर रहे हैं कि मेरी शॉपिंग ही नहीं हो पा रही है। जतिन तो थोड़ी देर में चार्ज करने लगेंगे। कितना? 50 के 2? नहीं, इससे हम पैसे काटेंगे आपके। अरे म्यूजिक स्टॉप, अपर्णा शॉपिंग कर रही है भाई। ये लो, ये मेरे पास है ब्लू, ये लो। हाँ, ये तो मुझे अच्छा लगा। नहीं, विंटर इज कमिंग। विंटर इज कमिंग। ये बाइक वाली है प्रॉपर बुलेट वाली? अच्छा, कौन सी वाली लेनी है फिर ये बताओ। ये वाली? ये अलग से नहीं है क्या? ये कलर भी अच्छा लग रहा है। हैशटैग 2 नमूने। हाँ, ब्लू। नहीं बोला एक साथ ले लो। ये और ये दे दी। नहीं तो दो मटके ले लो ये वाले, या ये दो ले लो। अब 3 चीज थोड़ी 2 चीज लो ना। शॉप में आई हो, अभी तक कंफ्यूज्ड है वो। बाबा तो 2 में से एक बता दो यार, आपका भी घर है। परेशान तो नहीं हो रहे ना आप? लग रहे हो। बहुत हो रहा हूँ, फेस पे दिख रहा है आपके। चीजें ऐसी बढ़ती जा रही हैं जैसे गधे के सिर पे सींग। Why don't you check out those also? ट्रैवल आइटिनरी डिसाइड कर ली हमने शॉपिंग के बाद। फिर हम होम स्टे पे आए टू जस्ट स्पेंड अ लिटिल टाइम। सेरेनॉल चार्ज करना था, कुछ और 1-2 काम थे सबको। एंड अब हम जा रहे हैं फाइनली डिनर के लिए। वी आर गोइंग टू अ वेरी नियर बाय प्लेस बिकॉज एवरीबडी इज सुप्रीमली टायर्ड एंड टुमारो वी हैव अ लॉन्ग डे एंड एन अर्ली डे। मिस्टर शाह, रेडी फॉर डिनर? बहुत जोर से भूख लग रही है। भूख लग रही है आपको? इतना चले मेरी फेस देख के आपको लग रहा होगा यार, बहुत बुरी हालत है। हाँ, मुझे लेकिन भूख नहीं लग रही, बट आई एम जस्ट ईटिंग बिकॉज आई वांट टू। लद्दाख के आके मैं ये भी बोलता हूँ, जब भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज कम से कम 15-20 दिन पहले ना थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दें। बिकॉज इतना चला नहीं होता है, इतना घूमा नहीं होता, एकदम से आके इतनी बॉडी एक्सर्ट करना वो भी ठीक नहीं है। सो एटलीस्ट हम लोग यूज टू रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। एंड वी आर बैक फ्रॉम डिनर। आई थिंक मैंने डिनर शॉट्स तो लिए ही नहीं। बहुत अति में थक गए हैं। डिनर के लिए मैं बोल के गई कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ, और हमने डिनर खाया और वापस आ गए। मैंने शॉट्स नहीं लिए। सो आई थिंक आई विल जस्ट एंड द व्लॉग हियर बिकॉज वी नीड टू गेट सम स्लीप बिकॉज वी need to wake up in the morning, for which we are very very excited. Now you let me know in the comment box आपको मजा आया या नहीं, and whether you're looking forward to the entire series of Leh like Goa. So until we see you guys again, keep shining. So this is day 2। बहुत मजा आया बाइक चलाने में। लाइफ में पहली बार मैंने इतनी ज्यादा बाइक चलाई होगी, और क्या व्यू था। रास्ते में मैं खो गया।